नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम आव्यूह कितने प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो प्रतिलोम आव्यूह अर्थात ए इनवर्स मतलब किसी भी आव्यूह का इनवर्स हम निकाल सकते हैं दो प्रकार से। कौन कौन से? नंबर एक तो प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। एक हम निकाल सकते हैं किसके द्वारा? प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। ठीक, संक्रिया द्वारा। और दूसरा निकाल सकते हैं हम शारीरिक और सहखंडज द्वारा। ठीक, सहखंडज द्वारा। तो प्रारंभिक संक्रिया द्वारा हम आव्यूह चैप्टर में पढ़ चुके हैं और शारीरिक और सहखंडज हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सहखंडज को अंग्रेजी में कहते हैं एडज्वाइंट। एडज्वाइंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एडीजे। ठीक, एडज्वाइंट। जैसे हमको आव्यूह ए का एडज्वाइंट निकालना है तो हम लिखेंगे एडज्वाइंट ऑफ ए, मतलब आव्यूह ए का सहखंडज। ठीक, तो हम इस प्रकार इसको हम लिखते हैं सहखंडज। और कि जैसे मान ले हम माना कोई आव्यूह ए है। ठीक, तो इसका हम प्रतिलोम आव्यूह मतलब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे उसके लिए सहखंडज मतलब ए डीजे, उस शारीरिक का सहखंडज निकालेंगे और फिर आव्यूह का शारीरिक मान, उस आव्यूह का शारीरिक मान निकालेंगे। यही हो जाएगा हमारा सूत्र। किसका? ए इनवर्स निकालने का सूत्र शारीरिक और सहखंडज के द्वारा। ठीक, तो इसको हम पढ़ चुके हैं, आव्यूह चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसको हम पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ चुके हैं। इसमें होता है ए बराबर आई ए का फार्मूला लगा के हम लगाते हैं तो हमारा प्रारंभिक संक्रिया कहलाता है। और जब हम इसको लगाएंगे तो शारीरिक और सहखंडज द्वारा हम लगाएंगे। इसमें निकलेगा ए इनवर्स ए डीजे बटे शारीरिक ए। इसको मॉड नहीं बोलेंगे, शारीरिक ए बोलेंगे। ठीक, चलिए फिर अभ्यास पे चलते हैं और फिर उसमें हम बताते हैं कि सहखंडज कैसे निकालते हैं। ठीक, यहाँ अभ्यास प्रश्न डाल देते हैं। अभ्यास प्रश्न 5.3। ठीक, 5.3। इसका पहला सवाल लेते हैं हम। पहला सवाल है, दिया हुआ है एक 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 दो माइनस का तीन, दो माइनस का एक और फिर तीन दिया हुआ। सहखंडज ज्ञात करना है इसका। सहखंडज ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है हमें? सहखंडज। तो सबसे पहले हम आव्यूह ए को शारीरिक रूप में लिखने पर, ठीक, हमको इसको लिखना पड़ेगा कि आव्यूह ए को शारीरिक रूप में लिखने पर तो ए बराबर लिख लेंगे, शारीरिक बनाएंगे। अब शारीरिक का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे एक एक एक, एक दो माइनस का तीन और दो माइनस का एक और तीन। ठीक, इसको हम बना लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे ए का सह गुणन खंड
A11 कामा A12 कामा A13 डॉट 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 A33 है। तो हम लेंगे A11 को लेंगे, A11 बराबर लगाएंगे माइनस का 1 ब्रैकेट में लेके, जितना ये संख्या होगी A11 है तो हम 1 प्लस का 1 लिख लेंगे। यदि हमारा A12 होता तो 1 प्लस का 2 लिख लेते हैं। ठीक, इसके बारे में हम बता दें, जैसे हमारा क्या आएगा, माइनस का 1 की पावर हो जाएगा 1 प्लस का 1। ठीक, इसकी एक एक कितना हो जाएगा, 2। अभी हमारा सम संख्या है, ये कौन सा सम संख्या है। ठीक, सम संख्या है, तो जो इसका आंसर आएगा वो केवल प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे जैसे 1 प्लस का 2 होता तो इसका हो जाता कितना, 3, और ये कितना है, विषम है, विषम है। ठीक, विषम है तो इसका मान हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, सीधी सी बात, अगर जोड़ने पे सम संख्या आए तो उसका मान होगा +1, और अगर जोड़ने पर विषम संख्या आए तो उसका मान कितना होगा, माइनस का 1। सम संख्या पे प्लस का 1 और विषम संख्या पे माइनस का 1 होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, चलिए फिर इसके आगे देखते हैं। तो इसको हम लिए हैं, फिर ऐसे हम बंद करेंगे। ठीक, A11 को है तो ऐसे हम बंद करेंगे, इसका गुणा इससे कराएंगे, इसका गुणा इससे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और इसका गुणा इससे कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 एक 3। ठीक, 1 1 2 सम संख्या है तो प्लस का 1 ले लेते, 1 प्लस लिखते नहीं है तो 1 गुणे 6 में से 3 घटाएंगे, 3 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा कितना हो गया, 3। अब A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे तो माइनस का 1 लिखा, 1 प्लस का 2 लिखा, ब्रैकेट लगाया, कौन सा है, A12 है ना, A12 यही तो होगा। हम ऐसे बंद करेंगे, इसको ऐसे बंद कर लिया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 3 एक 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6, माइनस का आएगा लेकिन माइनस पहले से होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, बराबर, इसका जोड़ कितना आएगा, 1 प्लस का 2, विषम संख्या तो कितना आएगा, माइनस का 1, तो -1 गुणे 9, 3 प्लस का 6 बराबर हो जाएगा माइनस का 9। ठीक, अब उसके बाद कितना निकालेंगे, 1 2 निकालते हैं, 1 3 निकालते हैं हम, माइनस का 1 लिखा, 1 प्लस का 3 लिख दिया। A13 कौन सा है, ये वाला है हमारा। ठीक, तो इसको लेते हैं, ऐसे बंद करते हैं। ठीक, ऐसे बंद किया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, -1 का गुणा कितना होगा, -1, और 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4, लेकिन बीच में हमारा किसका लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, हो जाएगा ये 1 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 4, सम संख्या है, प्लस रहेगा तो 1 गुणे -1 माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 5, तो हो जाएगा माइनस का 5। ये आंसर, 1 का गुणा -5 से कराएंगे तो माइनस का 5 होगा। ठीक, उसके बाद इधर, उसके बाद आता है पारी किसका, 2 1 का, A21 माइनस का 1 2 प्लस का 1। ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो इसकी बारी आ गई, किसकी, इसकी, इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे, ऐसे, और इसको ऐसे, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे, और इसका गुणा इससे, तो 3 एक 3, 1 एक 1, 3 एक 3, 1 एक माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1 प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा, 3, और आया कितना, विषम, विषम आया तो माइनस का 1 लिख लिया। ठीक, और 3 1 4 तो गुणे 4 कर दिया, इसका आंसर होगा कितना, माइनस का 4। ठीक, A22 निकालेंगे, माइनस का 1 लिखा, 2 प्लस का 2 लिखा, ब्रैकेट लगाया, इधर चले आए हम अपने उसमें, फिर ऐसे बंद किया इसको, तो इसका गुणा इस कोने से, इसका गुणा इस कोने से, तो 3 दूना 3 एक 3, और 2 एक 2, 3 एक 3 माइनस 2 एक 2, इसमें आते हैं 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, सम संख्या है तो हम प्लस का ले लेंगे, 1 हो गया, और 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 गुणे 1 बराबर 1। A23 लेते हैं। ठीक, A23 लेते हैं, उसके बाद फिर -1 लिखा,
2 प्लस का 3 लिखा, ब्रेकेट लगाया, हम अपने क्वेश्चन में आ गए। फिर ऐसे बंद किया, इसको ऐसे बंद किया तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो माइनस 1 एक अन्नम माइनस का 1 2 एक अन्नम 2, माइनस का 1 2 एक अन्नम 2 माइनस का 2। ठीक, यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 क्या है विषम संख्या तो माइनस का 1 लिख लिया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3। ठीक, और माइनस का 1 का गुणा माइनस से 3 कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 एक अन्नम 3। अब आते हैं हम किसको निकालेंगे, A31 निकालते हैं, A31 निकालते हैं। ठीक, -1 लिखा, 3 प्लस का 1 लिख लिया, ब्रेकेट लगाया, अब अपने क्वेश्चन में आ गए। यही तो है क्या A31, A31 यही है, तो मैं ऐसे बंद किया, ऐसे बंद कर दिया, इसका गुणा इससे कराएंगे, इसका गुणा इससे, तो माइनस का 3 हो जाएगा और 2 एक अन्नम 2 माइनस का 2, ब्रेक बराबर किया, 3 1 कितना हो जाएगा 4, सम संख्या है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, -3 और -2 कितना हो जाएगा माइनस का 5, किसका हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, A32 निकालते हैं, माइनस का 1 3 प्लस का 2। ठीक, यही हम जोड़ रहे हैं, 3 प्लस का 2 यहाँ जोड़ते हैं। ठीक, तो ब्रेकेट लगाया, अब आते हैं यहाँ पे A32 यही तो है, इसको ऐसे बंद कर लिया, इसको ऐसे बंद कर लिया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, -3 एक अन्नम 3 और माइनस का 1 एक अन्नम 1, 3 2 5 विषम संख्या माइनस का 1 लिख लिया, माइनस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा कितना माइनस का 4, तो इसका गुणा कराएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम A33 पर, माइनस का 1 3 प्लस का 3, ब्रेकेट लगाया, इधर आते हैं, ये 3 यही तो है, इसको ऐसे बंद किया, इसको ऐसे बंद किया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 2 एक अन्नम 2 1 एक अन्नम 1, 2 एक अन्नम 2 1 एक अन्नम 1 बराबर लिखा, 3 प्लस का 3 6 हो गया, और ये हमारा क्या है सम संख्या है तो प्लस का 1 हो गया, लिख लिया, गुणे 2 माइनस का 1 करेंगे तो 1 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। ये हमारे क्या निकल गए A11 सह गुणन खंड निकल गए, हमारा सह गुणन खंड निकल गया, किसका A का सह गुणन खंड हमारा निकल गया। अब लिखेंगे हम सह गुणन, माना लिख लेते हैं, माना सह गुणन खंड द्वारा बना अवयव बी है, माना सह गुणन खंड द्वारा बना अवयव बी है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी बराबर आ जाएगा 3 लिखेंगे, A11 की जगह पे 3। ठीक, उसके बाद माइनस का 9, ठीक, फिर माइनस का 5, ठीक, फिर माइनस का 4, फिर 1, फिर 3, फिर माइनस का 5, फिर 4, फिर 1, ये हमारा क्या है सहगुणन खंड द्वारा बना अवयव। आप फिर देखिए, अब यही लास्ट है पॉइंट है, सहखंडज, अब हम यही इसी के द्वारा हम सहखंडज बनाएंगे। बी का परिवर्त दिख नहीं रहा होगा, बी का परिवर्त अवयव निकालने पर ठीक, तो बी का निकालेंगे तो बी कितना हो जाएगा बी डैश, इसी को कहते हैं हम क्या एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए जो है इस ए वाला ए है। ठीक, एडजॉइंट ए बराबर इसी को हम निकालेंगे। परिवर्त अवयव जानते हैं कैसे निकाला जाता है, अगर ये पंक्तियां हैं जैसे मतलब ये ऊपर वाली पंक्ति है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, मतलब 3 माइनस का 9 माइनस का 5 ऐसे लिख लेंगे। इस वाली लाइन को भी हम ऐसे खड़ी करके लिख लेंगे, तो -4
1 और 3, फिर माइनस का 5, फिर 4, फिर 1। यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। इसी को कहते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब सहखंडज। ए का सहखंडज इतना आएगा आंसर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा सहखंडज हम कैसे निकालते हैं। अब हम सहखंडज इस प्रकार निकालते हैं, इतना बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा आव्यूह दिया होगा उसको हम सारणिक रूप में लिखेंगे। सारणिक रूप में इस प्रकार दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच लिख लेते हैं। उसके बाद उसका सहगुणनखंड निकालते हैं, A11 जिसे कहते हैं A12, A13 डॉट 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 A33। ठीक, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, A11 निकालने के लिए सबसे पहले माइनस जो लिखा होगा A11 जिसका निकालेंगे, -1 लिख के उसको वहां पे जोड़ेंगे। 11 है तो 11 जोड़ेंगे, 12 है तो 12 जोड़ेंगे, और 13 है तो 13 जोड़ेंगे। ब्रैकेट में क्या रहेगा, माइनस का 1 रहेगा लेकिन। और उसके बाद जिस प्रकार हम सारणिक में करते हैं ऐसे छुपा के, उसके बाद इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, वही करा के हम निकालते हैं क्या, सहगुणनखंड। और फिर उसके बाद जब निकाल लेंगे, 9 निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 निकले। और फिर इसको हम इसके द्वारा जो बनेगा आव्यूह हम उसको बना लेंगे। उसके बाद उसका हम परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सहखंडज। ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा, सहखंडज हो जाएगा। तो चलिए फिर इसके बाद हम अगला सवाल चलते हैं, इसी तरह चलेंगे। इसकी तरह एक सवाल हम और लगाएंगे, उसके बाद फिर हम निकालेंगे ए इनवर्स। पहले अभी हम इसको हम एक बार और समझेंगे इसी तरह का सवाल, उसके बाद फिर हम ए इनवर्स पे हम चलेंगे। चलिए फिर हमारा दूसरा सवाल है, निम्न के सह खंडज ज्ञात कीजिए। ठीक, हमारा जो दूसरा सवाल है, निम्न के सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो हमारा आव्यूह दिया हुआ है, ए बराबर दिया गया कितना, 1 1 और 1, 3 3 4 3 3 4। ये हमारा क्या है, आव्यूह दिया हुआ है। इसके हमको ज्ञात करना है सहखंडज। इसको भी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे आव्यूह ए को सारणिक रूप में लिखने पर। ठीक, लिखते हैं, सारणिक बना दिया, 1 1 1 लिख लिया, 3 4 3 और फिर 3 3 4 लिख लिया। ये सारणिक है, आव्यूह नहीं यार। हाँ ठीक, ये सारणिक रूप में हम इसको लिख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सहखंडज निकालेंगे। सहखंडज के लिए क्या करेंगे, सहगुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सारणिक ए का सह गुणनखंड A11 कामा A12 कामा A13 कामा A21 डॉट 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 A33। ठीक, हमारा ऐसे चलेगा 1 2 3, फिर 2, फिर 1 3, ऐसे 3 1 2 3। ठीक, इसका सबसे पहले है तो यहाँ लिख लेंगे, है तो A11 ब्रेकेट लगाएंगे, -1 लिखेंगे, जो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, उसको ही यहाँ पे हमको प्लस करके लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद A11 को इसे कहते हैं, A12 ये है, A13 ये है, ये 21 ये है, ये 22 ये है, ये 23 है, फिर उसके बाद A31 है, ये 32 है, ये 33 है। तो ठीक, 1 1 को लेते हैं तो फिर ऐसे बंद करेंगे हम, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 4 चौके 16 हो जाएगा और 3 त्रिक का 9। ठीक, वो
एक प्लस का एक कितना हो जाएगा? दो। दो हमारा क्या है? सम संख्या है, तो प्लस का 1 होगा गुणे, और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 7। तो 1 गुणे 7 बराबर 7। A12 निकालेंगे। ठीक, -1 लिखा, 1 प्लस का 2 लिख दिया, ब्रेकेट लगाया, ऐसे बंद किया, ऐसे बंद कर दिया। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 4 एक अन्नम 4 और 3 एक अन्नम 3, माइनस का 3 एक अन्नम 3। ठीक, तो ये 1 प्लस का 2 विषम संख्या, तो -1 लिख लिया, 4 में से 3 गए 1, तो ये हो जाएगा -1। अब फिर हम निकालेंगे 1 3 का, A13 का निकालेंगे, तो माइनस का 1, 1 प्लस का 3, ब्रेकेट लगाया, ऐसे बंद कर दिया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 3 एक अन्नम 3 और माइनस के 4 एक अन्नम 4, तो हो जाएगा ये 1 प्लस का 3, सम संख्या 4 आएगा, सम संख्या है, प्लस का 1 गुणे 4 में से 3 गए, एक बचेगा, वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A21 का, A21 का निकालेंगे तो माइनस का 1, फिर 2 प्लस का 1 लिख लेंगे। ठीक, ब्रेकेट लगाया, ये 21 है ना, इसको ऐसे हम बंद कर लेंगे, ऊपर वाले को ऐसे, और फिर इसको ऐसे, तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 3 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, 12 2 1 कितना हो जाएगा? 3, विषम संख्या, तो माइनस का 1 लिख लिया, और फिर 12 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 3, तो 3 बचेगा, गुणे 3 लिख देंगे, और फिर ये हो जाएगा -1 का गुणा 3 से कराएंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का 3। अब इधर आते हैं हम। ठीक, A22 का निकालते हैं, A22 का निकालते हैं, ए वाली इसका निकालते हैं, ऐसे बंद किया और ऐसे बंद किया। ठीक, ऐसे बंद किया, ऐसे बंद किया, तो इसका गुणा इस कोने से, इसका गुणा इस कोने से, तो 4 एक अन्नम 4, 3 एक अन्नम 3, माइनस का 1, 2 प्लस का 2, ब्रेकेट लगाया, 4 एक अन्नम 4, माइनस का 3 एक अन्नम 3। ठीक, बराबर सम संख्या 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 4, 2 प्लस का 2 4 हो जाएगा, सम संख्या, तो 1 लिखा, 4 में से 1 3 चला जाएगा, तो 1 बचेगा, अन्यथा 1 आएगा पूरा आंसर। ठीक, फिर A23 निकालेंगे हम, A23 निकालेंगे, माइनस का 1 लिखा, 2 प्लस का 3 लिखा, ब्रेकेट लगाया, ऐसे बंद किया, ऐसे बंद किया, और इसका गुणा इससे, इसका गुणा 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, अन्यथा 3, 2 प्लस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा, और 3 में से 3 चला जाएगा 0, और पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, फिर हम निकालेंगे A31 का, माइनस का 1 लिखा, 3 प्लस का 1 लिख दिया, 3 प्लस का 1 लिख दिया, या इस यहाँ पे आ गए हम, 3 प्लस 3, A31 है, या A31 यही तो है। इसके बाद फिर ऐसे बंद किया, ऐसे बंद कर दिया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, तो 9 माइनस का 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, सम संख्या, तो प्लस का 1 1 लिख दिया, और उसके बाद 12 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा? 3, और भी माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, 1 का गुणा -3 से कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। A32 निकालेंगे, फिर माइनस का 1, 3 प्लस का 2, ब्रेकेट लगाया, ऐसे बंद किया, और ऐसे नीचे वाला ऐसे और ऐसे बंद कर दिया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, तो इसका आएगा 5, विषम संख्या, तो माइनस का 1 गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम लेंगे किसको? A33 को, माइनस का 1, 3 प्लस का 3, ठीक, ऐसे बंद किया, इसको ऐसे बंद किया, 4 एक अन्नम 4, 3 एक अन्नम 3, तो 4 माइनस का 3, 3 3 6 हो जाएगा, सम संख्या है, तो 1 लिख लिया, उसके बाद गुणे, 4 में से 3 चला जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा आंसर। अब हम निकाल लिए 3 तक निकाल लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना सह गुणन खंड द्वारा बना आव्यूह
बी है तो बी है तो अब लिखते हैं बी बराबर 7 1 नहीं 7 माइनस का 1 माइनस का 1, तो हम लिखेंगे 7 माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक, माइनस का 3 फिर 1 फिर 0 फिर माइनस का 3 0 और 1, ये हमारा क्या है, सहगुणनखंड द्वारा बना अभी। इसके बाद हम इसका निकालेंगे बी का परिवर्त आव्यूह निकालने पर, ठीक, निकालने पर इसी को हम कहेंगे, जब इसका बी का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो इसी को कहेंगे क्या हम, एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए का सहखंडक निकालना है ना, आव्यूह ए का सहखंडक निकालना है, तो हम लिखे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी डैश को ही परिवर्त आव्यूह कहते हैं ना, बराबर आव्यूह बनाएंगे, जो पंक्तियां हैं उन्हें स्तंभ के रूप में लिख देंगे, तो 7 माइनस एक पंक्तियां तो उसे स्तंभ के रूप में लिखेंगे, 7 माइनस एक और फिर माइनस का 3 1 0 फिर माइनस का 3 0 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर, एडजॉइंट ऑफ ए या परिवर्त बी का परिवर्त आव्यूह, इसी को कहते हैं। इस पूरे सवाल का सहखंडज ये इतना हमारा निकला, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर चलिए, फिर इसके बाद तीसरा सवाल है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर दिया हुआ है 1 1 और 3 1 1 3 2 1 2 फिर 1 1 फिर 2 दिया हुआ है, ठीक, ये हमारा दिया हुआ है, और फिर इसके बाद ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स का सूत्र अभी हम पहले बताए थे शुरुआत में, फिर से बता दे रहे हैं, ए इनवर्स बराबर होता है ए डी जे, मतलब सहखंडज निकालना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद हमको सारणिक ए का मान, इस आव्यूह का सारणिक मान, तो ठीक, तो चलिए फिर हम निकालते हैं, इधर से ही निकालते हैं आव्यूह ए को सारणिक रूप में लिखने पर, ठीक, ए बराबर हो जाएगा कितना 1 1 3 2 1 2 1 1 2, ठीक, इसका हम क्या करें, सारणिक ए का मान निकाल लें, इस सारणिक ए का मान हम निकाल लें, चलिए फिर निकाल ही लेते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं सारणिक, ठीक, सारणिक ए का मान निकाल लेते हैं, तो इस एक को बंद करेंगे, ठीक, ऐसे बंद किया, इसका गुणा इससे इसका गुणा इससे, तो 2 1 2 माइनस को 2 1 2, ठीक, फिर माइनस का 2 हो गया, इसको ऐसे बंद करेंगे और ऐसे इसको 2 1 2 3 1 3, तो 2 1 2 3 1 3, ठीक, फिर एक ले लिया प्लस का 1, ऐसे बंद किया ऐसे बंद किया, 2 1 2 3 1 3, तो 2 1 2 3 1 3, ठीक, 2 का 0 हो जाएगा, ठीक, -2 और यहाँ पे -1 बचेगा तो माइनस का 1 लिख लिया, प्लस का 1, 2 1 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 2 प्लस का कितना हो जाएगा 2 और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1। हमारा सारणिक ए का मान कितना हो जाएगा, सारणिक ए का मान केवल हो जाएगा 1, ठीक, सारणिक ए का मान 1 आ गया।
इधर फिर हम निकालते हैं क्या, सहखंडज। ठीक, सारणिक ए के सह गुणन खंड A11 कामा A12 कामा A13 डॉट 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 A33 है। तो ठीक, A11 A12 A13 डॉट 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 A33 है। तो A11 लिखेंगे, ब्रेकेट लगाया -1, 1 प्लस का 1 ब्रेकेट लगाया। ठीक, फिर यहाँ पे चले आएंगे, A11 यही तो है, ऐसे बंद किया ऐसे बंद किया, 2 एक अन्नम 2 2 एक अन्नम 2, तो 2 माइनस का 2। ठीक, 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 2, सम संख्या है तो बराबर 1 प्लस का 1 गुणे 2 माइनस का 2, 0 हो जाएगा, फिर इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, A12 निकालेंगे, 1 प्लस का 2 ब्रेकेट लगाया, इधर आ गए हम, ऐसे बंद कर दिया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 2 एक अन्नम 2 3 एक अन्नम 3, 2 2 माइनस का 3, 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3, विषम संख्या है तो माइनस का 1 लिख लिया, और यहाँ में 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, लेकिन माइनस 3 बड़ा है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। A13 निकालेंगे, माइनस का 1 1 प्लस का 3 ब्रेकेट लगाया, इधर आया ऐसे बंद किया, इसका गुणा इसे, इसका गुणा इसे, 2 एक अन्नम 2 3 एक अन्नम 3, 2 एक अन्नम 2 3 एक अन्नम 3, तो 2 1 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 4, 4 सम संख्या है तो प्लस का 1 गुणे 3 में से 2 चला जाएगा तो माइनस का 1 होगा, आंसर आ जाएगा कितना माइनस का 1। माइनस का 3 बड़ा है इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, 1 का गुणा 1 से 1 कराएंगे 1 आएगा। A21 निकालेंगे, माइनस का 1 2 प्लस का 1 ब्रेकेट लगाया, इधर चले आए हम, ऐसे बंद किया, इसको ऐसे बंद किया, 2 दूना 4 2 एक अन्नम 2, तो 2 दूना 4 माइनस का 2, 2 ये कितना हो जाएगा 3, 3 कितना है विषम संख्या तो माइनस का 1, 2 4 में से 2 चला जाएगा कितना बचेगा 2, 2 लिख दिया, 2 का गुणा -1 से माइनस का 2 हो जाएगा। फिर A22 पे आ जाएंगे, माइनस का 1 2 प्लस का 2 लिख लेंगे, ब्रेकेट लगाया, यहाँ पे चले आए, ऐसे बंद कर दिया, इसका गुणा इस कोने, इसका गुणा इस कोने, 2 एक अन्नम 2 3 एक अन्नम 3, 2 एक अन्नम 2 3 एक अन्नम 3, 2 प्लस का 2 सम संख्या है। ठीक, 2 प्लस का 2 सम संख्या है तो हो जाएगा कितना हमारा 4, 4 है तो 4 सम संख्या है, तो उसके बाद फिर हम प्लस का ले लेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, और -3 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा कि माइनस का 1 बचेगा, और फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है तो माइनस का 1 हो जाएगा। फिर हम 23 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, 2 प्लस का 3 हो जाएगा, ब्रेकेट लगाया, इधर चले आए क्वेश्चन में, इसको देखा 2 3 कहाँ है, ये है, ऐसे पकड़ा ऐसे बंद कर दिया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 2 एक अन्नम 2 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, 2 प्लस का 3 5 विषम संख्या है तो माइनस का 1 लिख लेंगे, और माइनस का 6 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 4, तो हमारा प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 4 एक अन्नम 4 हो जाएगा। तो फिर 31 निकालेंगे, A31 ये है, ऐसे पकड़ा ऐसे बंद कर दिया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 2 इधर लिख लिया, माइनस का 1 3 प्लस का 1 ब्रेकेट लगाया, 2 एक अन्नम 2 1 एक अन्नम 1, तो 2 माइनस का 1, 3 1 4 सम संख्या है तो प्लस का 1 हो गया, गुणे 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 1, तो हमारा 1 आंसर हो गया, 1 का गुणा 1 से कराएंगे 1 आ जाएगा। फिर A32 निकालेंगे, माइनस का 1 3 प्लस का 2 ब्रेकेट लगाया। ठीक, ब्रेकेट लगाने के बाद क्वेश्चन में आया, ऐसे इसको पकड़ा ऐसे बंद कर दिया, ऐसे इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 1 एक अन्नम 1 1 एक अन्नम 1, तो 1 से 1 चला जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, माइनस का 1 गुणे 0 बराबर 0। फिर A33 हम निकालेंगे। ठीक, माइनस का 1 3 प्लस का 3 ब्रेकेट लगाया, ब्रेकेट लगाया, ऐसे बंद किया ऐसे बंद किया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 1 एक अन्नम 1 और 2 एक अन्नम 2, तो 3 3 6 सम संख्या है तो प्लस का 1 लिख लिया,
और फिर माइनस का 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, माइनस का 1। इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, हमारा ये सहगुणनखंड निकल गए। ठीक, हमारा सहगुणनखंड निकल गया, तो यहाँ लिखेंगे सहगुणनखंड से बना आव्यूह बी है। माना, यहाँ पे लिख लेंगे माना सहगुणनखंड से बना आव्यूह बी है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर सबसे पहले क्या है 0, तो 0 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, फिर -1 लिख लिया, फिर -2 लिख लिया, -1 4, फिर 1 0 -1। ये हमारा क्या निकला, सहगुणनखंड से बना आव्यूह। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बनेगा आव्यूह सहगुणनखंड से, इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो बी का परिवर्त आव्यूह निकालने पर, तो बी डैश या एडजॉइंट ऑफ किसका, ए का, एडजॉइंट ए बराबर कितना हो जाएगा, जो पंक्तियां हैं उसे स्तंभ के रूप में लिख देंगे, 0 1 माइनस का 1, फिर माइनस का 2, माइनस का 1 और फिर 4, फिर 1 0 और माइनस का 1। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ये सहखंडज निकल गया। इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। ठीक, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिखना चाहे, 1 बटे सारणिक ए और गुणे ए डी जे, इससे आसानी होता है लिखने में, एडजॉइंट ऑफ है। तो हमारा 1 बटे सारणिक ए का मान कितना है, सारणिक ए का मान 1 है, तो हम 1 बटे 1 लिख लेंगे। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ कितना ए है, इतना, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 0 माइनस का 2 1 माइनस का 1 0 माइनस का 1 4 माइनस का 1। ठीक, इसका भाग कराएंगे, कोई मतलब नहीं, एक कुछ नहीं है, एक ही आएगा, 1 का गुणा इससे कराया देंगे तो 0 माइनस का 2 1 और 1 माइनस का 1 0 माइनस का 1 4 माइनस का 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। इस तरह हम ए इनवर्स निकालते हैं। अब तो आपको लगभग सहखंडज निकालना पता ही हो गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपका जो खून है वो खून नहीं है, पानी है, और बेकार आपकी जवानी है, पूरी जवानी आपकी बेकार है, क्योंकि मैं 3 सवाल को बता चुका हूं सारणिक में सहखंडज कैसे निकालते हैं। ठीक, अगर आपको अगर भी अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर बेकार हैं, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप क्या कहलाएंगे, बताइए। चलिए फिर, खैर आपके मन, चाहे आपको समझ में आ रहा हो या ना समझ में आ रहा हो, आप इंटर में पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको अगर ये सहखंडज भी निकालना नहीं आएगा तो आप कैसे आगे फिर चलेंगे, क्योंकि इसमें 8 नंबर फिक्स है। इसका जो है 8 नंबर ये फिक्स है, ये इस तरह का 8 नंबर का सवाल आएगा, फिक्स है, इससे बच नहीं सकते हैं आप, बोर्ड परीक्षा में इससे बच नहीं सकते। अगर आप सहखंडज तक भी निकाल ले जाते हैं तो आपको 5 में से 4 नंबर तो फिक्स है, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो मेहनत करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। उसके बाद फिर जहां ना समझ में आए हमको बताइए, हम उसको ध्यान में देंगे। चलिए फिर अगले सवाल इसी तरह चलते, इसी तरह अगला सवाल है, इसी तरह सेम अगला सवाल है, इसी तरह हम निकालेंगे इसका। पहले सारणिक रूप में लिखेंगे, उसके बाद सहगुणनखंड निकालेंगे,
उसके बाद हम सूत्र पे रख के ए इनवर्स निकाल लेंगे। यही हमारा है सवाल, और कुछ नहीं है। तो इस तरह हम निकालते हैं। तो बहुत कठिन थोड़ी है, बहुत ही आसान है। आप लोग कहते हैं, कई लोग हमसे कह रहे थे कि ये बहुत ही कठिन है, ए इनवर्स निकालना बहुत ही कठिन है, 8 नंबर हमारे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? सीधे सीधे पहले सारणिक रूप में लिख लीजिए, उसके बाद सहगुणनखंड निकाल लीजिए, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिए। ठीक, सूत्र में लिख दीजिए। सूत्र बहुत आसान है, ये सूत्र बहुत ही आसान है। ए इनवर्स बराबर 1 सारणी के गुणे एडजॉइंट ऑफ ए, ये सूत्र है। ये आपको सूत्र न याद हो तो बेकार है, आप क्या बात करते हैं। चलिए फिर हम अगले सवाल चलते हैं। इसके बाद चौथा सवाल है, चौथा सवाल है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार तीसरा सवाल है। ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर 1 2 1, 1 माइनस का 1 और माइनस का 2, फिर 1 2 माइनस का 1। ठीक, ये हमारा है, ये हमारा दिया हुआ है। इसको हमको ज्ञात करना है, क्या? ये इनवर्स ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका सारणिक रूप लिखेंगे। आव्यूह ए का, ए को सारणिक रूप में लिखने पर, ठीक, लिखने पर तो लिखते हैं सारणिक ए बराबर हो जाएगा कितना? 1 2 1, 1 माइनस का 1 माइनस का 2, 1 2 माइनस का 1। ये हम सारणिक रूप में लिख लिए। अब इसका मान ज्ञात कर ले सारणिक का। ठीक, सारणिक ए का मान ज्ञात कर लें, क्योंकि सूत्र हमारा क्या होता है? ए इनवर्स बराबर होता है ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ए होता है। इसी का तो मान ज्ञात करना है, हम ज्ञात करते हैं। चलिए 1 लिखा, इस 1 को लिखा, ऐसे बंद किया, इसका गुणा इससे हो जाएगा कितना? प्लस का 1, और इसका गुणा इससे 2 दूना 4, और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ये। ठीक, फिर माइनस का 1, इस वाले 1 को लिया, ऐसे बंद किया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, माइनस 2 एकन्नम माइनस का 2, और माइनस को 2 एकन्नम माइनस को 2। ठीक, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, प्लस का 1 ले लिया, ऐसे बंद किया, ऐसे बंद किया, इसका गुणा इससे तो माइनस का 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 4, और इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक, उसके बाद 3 4 1 5 हो जाएगा, 5 2 2 4 हो जाएगा, इसका गुणा -1 से करेंगे तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 है और फिर प्लस का 1 है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3। ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस का 3 अर्थात 6। तो सारणिक ए का मान कितना आया? 6। ठीक, अब हम निकालेंगे क्या? सारणिक ए का सहगुणनखंड। सहगुणनखंड A11 कामा A12 कामा A13 डॉट 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 33 है तो A11 निकालेंगे। A11 माइनस का 1, 1 प्लस का 1, ब्रेकेट लगाया, यहां पे चले आए, ऐसे बंद किया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो यही होगा हमारा 1 प्लस का 4, तो हम लिए 1 प्लस का 4 लिख लिए। ठीक,
1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, हमारा सम संख्या है तो प्लस का 1, ठीक। और यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा तो गुणे 5 बराबर 5। यहाँ पे A12 माइनस का 1, 1 प्लस का 2 हो जाएगा, ब्रेकेट लगाया, यहाँ पे आए ऐसे पकड़ा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 2 एक अन्नम माइनस का 2, 1 एक 2 एक अन्नम 2 माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 2 3 हो जाएगा, विषम संख्या है तो माइनस का 1 लिख लिया, और माइनस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा हमारा माइनस का 4, तो ये हमारा माइनस का गुणा माइनस से कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 एक अन्नम 4। A13 निकालेंगे, माइनस का 1, 1 प्लस का 3, ब्रेकेट लगाया, ऐसे हमने बंद किया, 2 दूना 4 माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4, 2 दूना 4, और इसका गुणा इसे करेंगे, माइनस का 1 आएगा, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 3 4 हो जाएगा, सम संख्या है तो प्लस का 1, माइनस का 4 और प्लस का 1 हो जाएगा कितना हमारा, माइनस का 3, ठीक। तो ये हमारा माइनस का 3 आंसर हो जाएगा, माइनस का 3 गुणे 1 करेंगे कितना आएगा, माइनस का 3, तो A21 निकालेंगे, इसके बाद A21 निकालेंगे तो 2 प्लस का 1 हो जाएगा, ब्रेकेट लगाया, क्वेश्चन में आ गए ऐसे पकड़ा, ऐसे बंद कर दिया, तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो माइनस 1 एक अन्नम, माइनस का 1, माइनस का 2 एक अन्नम, माइनस का 2, माइनस पहले से होता है तो प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। 2 1 3 विषम संख्या, माइनस का 1 लिख लिया, 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 का गुणा माइनस 1 से कराएंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो हम निकालेंगे A22 निकालेंगे, माइनस का 1 2 प्लस का 2, ब्रेकेट लगा दिया, ऐसे पकड़ा, ऐसे बंद कर दिया, इसका गुणा इस कोने, इसका गुणा इस कोने, माइनस 1 करना, माइनस का 1, इस 1 का गुणा 1 से कराएंगे 1 आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 को 2 को से जोड़ेंगे कितना आएगा 4, सम संख्या है तो प्लस का 1, माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 2, गुणा कराएंगे माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 गुणे 1 माइनस का 2, फिर निकालेंगे हम 2 3 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, माइनस का 1 लिख लिया, 2 प्लस का 3 लिख लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में आए, ऐसे पकड़ा, ऐसे बंद कर दिया, तो इस माइनस 2 का गुणा 1 से, इसका गुणा 1 से, तो माइनस 2 एक अन्नम, माइनस 2 और 1 एक अन्नम 1, बीच में माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस लगा दिया, तो 2 प्लस का 3 कितना आएगा 5, विषम संख्या है तो माइनस का 1, ठीक। और फिर माइनस का 2 और माइनस का 1 हो जाएगा कितना, माइनस का 3, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 से कराएंगे 3 हो जाएगा, तो अब हम निकालेंगे A31, माइनस का 1 3 प्लस का 1, ब्रेकेट लगाया, इधर आए ऐसे बंद किया, ऐसे बंद किया, 2 एक अन्नम 2, 1 एक अन्नम 1, 2 एक अन्नम 2, 1 एक अन्नम 1, लेकिन माइनस का माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 सम संख्या है तो 1 लिख लिया, ठीक। उसके बाद फिर 2 1 3, 3 गुणे 1 बराबर 3, ठीक। अब उसके बाद हम A32 निकालेंगे, माइनस 1 लिखा, 3 प्लस का 2, ब्रेकेट लगाया, ऐसे बंद किया, इस ऐसे बंद कर दिया, ऐसे बंद कर दिया, तो 2 का गुणा इससे, ये 2 है, ठीक। 2 का गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 2 एक अन्नम 2, माइनस को 2 एक अन्नम 2, 0 हो जाएगा, पूरा 0 कराएंगे, गुणा कराएंगे 0 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम A33 निकालेंगे, माइनस का 1 3 प्लस का 3, ब्रेकेट लगा दिया, इसको ऐसे बंद कर दिया, इसको ऐसे, माइनस का 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। इस 2 का गुणा 1 से कराएंगे तो माइनस का 2, 3 3 6 सम संख्या है तो हमने 1 लिख दिया, उसके बाद माइनस 1 और माइनस 2,
तो हो जाएगा कितना हमारा -3, हो जाएगा आंसर कितना -3। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, माना सह गुणन खंड से बना आव्यूह B है, तो B है तो B है तो लिखते हैं, बनाते हैं 5 4 -3, फिर -1, फिर -2, फिर 3, फिर 3, फिर 0, फिर -3। ये हमारा क्या निकला, सहगुणनखंड द्वारा बना आव्यूह। अब इसके बाद हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। B का परिवर्त आव्यूह निकालने पर, ठीक। तो B का परिवर्त आव्यूह कितना हो जाएगा, B', इसी को हम क्या कहते हैं, सहखंडज। तो एड ज्वाइंट ऑफ A बराबर हो जाएगा क्या, इसी का हम क्या निकाल ले, परिवर्त आव्यूह। जो पंक्तियां हैं उसे स्तंभ के रूप लिख देंगे, 5 4 -3, 5 4 -3 लिख दिया, ठीक। -1 -2 3, -1 -2 3, उसके बाद फिर 3 0 -3, 3 0 -3, ये हमारा हो गया क्या, सहखंडन निकल गए। अब इसके बाद सूत्र होता है A इनवर्स का, हमने यहाँ पे लिख दिया है, A इनवर्स बराबर 1/सारणिक A का मान गुणे एडज्वाइंट ऑफ A। तो सारणिक A का मान कितना है, सारणिक A का मान कितना है 6, और एडज्वाइंट A मतलब सहखंडज का मान कितना है 5, 5 -1 3, 4 -2 0, फिर -3 3 -3, ये क्या है हमारा, यही हो जाएगा आंसर। ये हमारा A इनवर्स है, ठीक। ये हमारा क्या है, ये इनवर्स हो गया। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अभी भी नहीं आया है, अब आपको आ जाना चाहिए ये सवाल, क्योंकि ये 4 सवाल हो गए। ये 4 सवाल जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब न किया हो तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, अभी लगभग आपके पास 4-5 महीने का टाइम आराम से है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज हम आपको समझाते रहेंगे, तो वीडियो को जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।